साहिबगंज की धरती पर नोनिया जागरूकता महासम्मेलन समारोह को हुआ आयोजित। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ। आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज प्रखंड क्षेत्र के रामपुर हाई स्कूल के प्रांगण में नोनिया जागरूकता महासम्मेलन सह श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजित, जिसमें स्वर्गीय इंद्रदेव महतो, स्वर्गीय महावीर महतो, स्वर्गीय अच्छलाल महतो का श्रद्धांजलि देते हुए सभी ने अपने अपने हाथों से फूल अर्पण किए और इनका श्रद्धांजलि सभा का सम्मेलन समारोह सफल कराए, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिंदा महतो, बिहार राज्य नोनिया महासंघ प्रखंड इकाई साहिबगंज के अध्यक्ष श्री बिंदा महतो और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे बच्चू प्रसाद बिरू आए हुए थे, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और साहिबगंज प्रखंड के अन्य कार्यकर्ताओं और नोनिया समाज के नेतागण सभी शामिल थे। और राज्य विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी हीरालाल खारिया भी मौजूद थे। देखिए आगे की खास रिपोर्ट, क्या कुछ कहे बच्चू प्रसाद बिरू ने। एक लोग आते हैं और जब वो रहते हैं तो हम महसूस नहीं करते हैं कि ये हमारे ग्राम के लोग हैं, चाहे ऐसे लोग बिरले पैदा लेते हैं। जब वो धरती से चले जाते हैं तब उनकी कमी खलती है और हम लोग महसूस करते हैं कि उनका होना जरूरी था। ठीक उसी तरीके से आज आपके बीच में जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण साथी हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, जो आपके हक और अधिकार के लड़ाई को लड़ते हैं, उनके बारे में आज आपका गम फिक्र नहीं होगा। लेकिन जब आपके बीच से चले जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, हम लोगों से गलती हुई है, उनका साथ देना चाहिए था, उनका सहयोग करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। मित्रों, इंद्रदेव बाबू और अच्छेलाल बाबू और महावीर बाबू के को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। समाज का जो हालात है कि गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर, हम एक्चुअली इस शेर को बार बार दोहराते हैं कि गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर, बांसुरी के सुरों से उठा लो मुझे। गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर, बांसुरी के सुरों से उठा लो मुझे। परेशान हूं रोशनी के लिए इस अंधेरी गली से निकालो मुझे। समाज परेशान है, समाज में एक छटपटाहट है, समाज में एक बेचैनी है, समाज में एक दिशा पाने के लिए लड़त है और यह समाज बिखराव की ओर है। क्या करें हम? हमारे नेता प्रयास करते हैं, आप दे लीजिए। जंगी सिंह चौधरी का नाम आप लेते हैं, जोगेश बाबू का, हमारे शिव कुमार बाबू का, बालदेव बाबू का, एक से एक पुराने नेता हमारे हक और अधिकार के लड़ाई को लड़ते रहे। सरकारें आई और गई, क्या करती रही? सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं? हमारे नेताओं के साथ छल करते रहे, फाइलों में उलझाने का काम करते रहे, फाइलों में उलझाकर समाज के हक को हकमारी करने का काम करते रहे। लेकिन इस बार हम लोगों ने सही रखा पकड़ लिया है। क्या आपके चुनाव के पहले एक फाइल लिख देते हैं, भेज देते हैं केंद्र सरकार को और कहते हैं कि हमने तो नहीं दिया, केंद्र सरकार को करना है। इस बार हम लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। एक फाइल भेजकर आप जो हमारा महत्वपूर्ण वोट ले लेते हैं और सत्ता में बने रहने का काम करते हैं, वो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार भी फाइल भेजा गया है। 12 तारीख को सेशन समाप्त होता है केंद्र सरकार का और 11 तारीख को नीतीश बाबू यहाँ से फाइल भेज रहे हैं नोनिया बिंदुदार को भुलवाने के लिए। लेकिन इस बार तो हम लोग लटका पकड़े हुए हैं। आपको अगर इस समाज के साथ न्याय करना होता, आपको इस समाज को अगर हक देना होता, तो आप 6 महीना पहले हमारी फाइल को भेजते और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते कि इन लोगों को एसटी की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन एक दिन पहले
जब सेशन समाप्त हो रहा है, आखिरी सेशन आप भेज रहे हैं, तो उनके मानसिकता को समझने की जरूरत है और आप लोगों को समझना होगा। मित्रों, ये छल जो हमेशा हमारे साथ होता रहा है कि फाइल भेजने का नाम पर जो वोट ले लिया जाता है, इस बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, पहले आरक्षण और बाद में वोट। आरक्षण हम लोग चाहिए ना, आप लोग भी बोलिए कि आरक्षण हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले आरक्षण और बाद में वोट, हम लोगों ने गलत कहा कि सही कहा? आप पहले बिहार स्तर पर एसटी की तमाम मिलने वाली सुविधाओं को नोनिया जंगलदार समाज को देने का काम कीजिए और केंद्र सरकार को रिकमेंड किए, तब हम आपको वोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। गलत बोला कि सही बोला? इस बार आप वोट भूलवा कर नहीं ले सकते हैं। आप जब कई पिछड़ा वर्ग के लोगों को अति पिछड़ा वर्ग में लाकर और उनको अति पिछड़ा की सुविधा दे सकते हैं, कई दलित को महादलित बनाकर आप महादलित की सुविधा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में एक धनकर जाति है जो एसटी की लड़ाई लड़ रही है, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? अपने यहाँ तमाम सुविधा को देने का काम किया। हम इसी तरीके से चाहते हैं कि पहले बिहार में एसटी को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को दीजिए, तब हम आपको वोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सही बोला? इसलिए इस बार पकड़ा गए हैं, इस बार हम लोगों के जाल में फंसे हुए हैं वो, और इस बार जो भेजे हैं चिट्ठी, उसका कोई असर नहीं है। इसलिए